नवसृजन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित इस वार्षिक समारोह के अध्यक्ष एक बड़े साहित्यकार, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक परम आदरणीय महेश चंद्र द्विवेदी जी, समारोह की मुख्य अतिथि हिंदी भाषा और साहित्य की विदुषी बहन प्रोफेसर उषा सिन्हा जी, समारोह के वरेण्य समागत एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे साहित्यकार परमादरणीय डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी, आज इस साझा संकलन के मुख्य वक्ता एक सुंदरम साहित्यिक संस्था के अध्यक्ष, एक अच्छे कवि और साहित्यकार परम आदरणीय श्री धीरेन्द्र भूषण जी, श्री अनिल मिश्र जी जिन्हें आज सम्मानित किया गया है, श्री रवीश पांडे जी संस्था के अध्यक्ष, बहुत अच्छे प्रबंधक, बहुत अच्छे व्यक्ति आदरणीय डॉक्टर योगेश गुप्ता जी, संस्था के उपाध्यक्ष आदरणीय मंजू सक्सेना जी, संस्था के महामंत्री श्री देवेश जी और संस्था के अन्य पदाधिकारी और सदस्यगण और सामने उपस्थित सभी भाइयों बहनों, ये नवसृजन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था साहित्यिक गोष्ठियां और साहित्यिक समारोह करते ही हैं। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी वे बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, जैसे कि साझा संकलनों का प्रकाशन वो कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो साझा संकलन का प्रकाशन तो करते ही हैं, उसके बाद जो उनका साझा संकलन के लोकार्पण के जो तरीका है वो बड़ा ही अद्वितीय है। वो सभी जितने लेखक हैं सबको उसमें सम्मिलित करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत कम संस्थाएं, हमने तो नहीं देखा इस प्रकार करती हूँ। हमने प्रतिष्ठा साहित्यिक संस्था द्वारा बहुत सारे संकलन निकाले गए थे और उनका लोकार्पण भी देखा है, लेकिन वो भी इस प्रकार से जो नहीं करते थे जो देवेश गुप्ता जी, ये हमारे योगेश गुप्ता जी के मस्तिष्क में है। बहुत ही अच्छी बात है और सबके लिए, दूसरी संस्थाओं के लिए सीखने का। संस्था द्वारा प्रकाशन भी प्रकाशन भी संस्था कर रहे हैं। नवसृजन प्रकाशन स्थापित किया है, जिसके माध्यम से 14 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है और अनवरत वो प्रकाशन में लगे हुए हैं। ये भी सब संस्थाओं द्वारा ये प्रकाशन किया जाना कोई आसान बात नहीं है, बड़ा मुश्किल कार्य है। और इसके अलावा जो है योगेश गुप्ता जी की बहुत ही अच्छी योजना है कि वो हमारे भाई श्री धीरेन्द्र भूषण जी और श्री त्रिवेणी प्रसाद दुबे जी के ऊपर अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन कर रहे हैं। बहुत मुश्किल कार्य है, सबसे जो है लेख इकट्ठा करना और उसके बाद उसको प्रकाशित करना, बहुत ही उसको मतलब किताब की रूप में देना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसमें सब लोगों का सहयोग लेना पड़ता है, तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा कार्य है, जिसके लिए बहुत ही प्रशंसा के पात्र सभी लोग, संस्था के सभी पदाधिकारी हैं। और एक बात और जो है, ये सभी जितने लोग अब आपके कार्यक्रम में आते हैं सभी को ये सम्मानित करते हैं। और इसमें इनके योगेश गुप्ता जी के गुरु जो रहे डॉक्टर रंगनाथ मिश्र जी, उनकी याद आती है। वो बहुत ही मन से लखनऊ के साहित्यकारों को सबको फोन करते थे, बुलाते थे और सबसे कविता पाठ कराते थे, चाहे इतना समय हो जाए। जबरदस्ती, किसी का मन नहीं है तब भी उसको मंच पर कितने लोगों को, नए नए लोगों को लाए, कितने उनके शिष्य बने और अच्छे अच्छे साहित्यकार हुए और सभी को सम्मानित करते थे, सबका उत्साहवर्धन करते थे। और जो मतलब इसी प्रकार वो मंच देते थे तो बहुत सारे उनके शिष्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनका बड़ा साहित्य क्षेत्र में उनका सम्मान था ही, उनका एक महान व्यक्तित्व था।
और उनकी परिपाटी को डॉक्टर योगेश गुप्ता जी और उनके सब संस्था द्वारा बढ़ाया जा रहा है उनकी परिपाटी को, ये बहुत बड़ी बात है। ये सभी संस्थाएं इस प्रकार जो है नहीं कर पाती हैं कि मतलब जो उसके संस्थापक हों, जिनसे कुछ सीखा हो, जिन्होंने आगे बढ़ाया हो, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर सकें। सब लोग अपने अपने में ही लगे रहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। संस्था के लिए बहुत ही शुभकामनाएं और संस्था नए नए कार्य करती रहे, नए नए कीर्तिमान स्थापित करें और जहाँ भी किसी जरूरत हो, सहयोग की आवश्यकता हो, जब भी हमें याद करेंगे, हम हमेशा जो है उपस्थित रहेंगे। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे।